प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं कि इस चैनल के वसीले से परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है। खुदा के कलाम को मैं आपके संग बांटना चाहता हूं। भजन संहिता 34 और उसकी 4 आयत में यूं इस तरीके से दाऊद कहने लगा, तब मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कई बार जब हम लोगों के पास जाते हैं, कई बार हम अपनी रिक्वेस्ट लोगों के पास जाकर कहते हैं, कई बार जब हम लोगों से विनती करते हैं तो शायद हो सकता है लोग आपकी बातों पर ध्यान ना दें, हो सकता है चीजें आपकी पूरी ना हो सकें। लेकिन आपसे कहना चाहता हूं, एक ऐसा शख्स जिसका नाम दाऊद है, मालूम है ये राजा होने के बावजूद भी बार बार खुदावंद के कदमों में गिरता है, बार बार प्रार्थनाएं करता है। जब इसे लगता है कि अशांति का माहौल है, जब इसे लगता है सब चीजें खराब हैं, जब उसे लगता है कि सब चीजें खराब चल रही हैं, उस समय ये दाऊद किसी और के पास नहीं जाता है, लेकिन अपने खुदा के पास जाता है और कहता है, खुदा बाप से उस यहोवा के पास में गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आपकी कितने लोग बातें सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाएं, कितने लोग आपकी बातों को समझते हैं, आपकी कितने लोग आपकी मदद के लिए खड़े होते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब आप खुदावंद के पास आते हैं, जब आप यहोवा के पास आते हैं, तो वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो आपकी दुआओं का जवाब देता है। चाहे वो प्रेयर स्लिप में आपने लिख के दिया हो, चाहे वो किसी तरीके से आप गिड़गिड़ा कर उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका जवाब देता है। इसी तरीके से कलाम कहता है कि हिजकिय्याह राजा जब मरने पर था, लिखा है वो रो रो कर यहोवा के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, प्रभु मैं मरने पर हूं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुनकर, उसकी दुआओं को सुनकर, लिखा है उसकी आयु 15 साल और बढ़ा दी। आज आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, जब खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है, तो आपसे मालूम है वो हमें निर्भय कर देता है। वो कहता है, बेटी डरना नहीं, मैं तुम्हारे संग हूं और मैं तुम्हारी बीमारियों का इलाज करूंगा, मैं तुम्हारे संग हूं, तुम्हारी जिंदगी की हर एक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। घबराना नहीं। जब लोग और डॉक्टर्स और चीजें तुमसे कहे कि अब कुछ ना होगा, उस समय आसमान का खुदा कहेगा कि बेटा मैं तुम्हारे संग हूं, बेटी मैं तुम्हारे संग हूं, विश्वास रखो, प्रार्थना में बने रहो। आज आपसे कहना चाहता हूं, खुदा का कलाम कह रहा है कि मैं यहोवा के पास गया। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कहीं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने से पहले, कहीं किसी और से फोन करके कहने से पहले कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, आज आप एक ये काम कीजिएगा, अपने यहोवा से प्रार्थना कीजिएगा, अपने परमेश्वर से डायरेक्ट आप पहले प्रार्थना करिएगा, पहले आप उसके पास जाइएगा। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग का नेचर क्या है, पहले हम दुनिया के लोगों के पास घूम लेते हैं, पहले हम दुनिया के लोगों से बातचीत करते हैं और बाद में हम खुदा के पास आते हैं, बाद में हम प्रार्थना करके, बाद में हम अपनी रिक्वेस्ट को लेकर खुदा के पास आते हैं। लेकिन आज आपसे कहना चाहता हूं, ये दाऊद कहीं किसी के पास नहीं गया, लेकिन अपनी विनतियों को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर अपने यहोवा के पास आता है, अपने परमेश्वर के पास आता है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आपसे कहना चाहता हूं, आप जहां कहीं से हमें देख रहे हैं, खुदावंद का कलाम ये कहना चाह रहा है कि आप कहीं जाने से पहले, किसी से कुछ कहने से पहले, अपनी जरूरतों को किसी के सामने रखने से पहले अपने खुदा के सामने रख देना। एक औरत के बारे में आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है हन्ना नाम था इस औरत का और लिखा है इसके पास कोई संतान नहीं थी। हो सकता है आपके घर में या आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो रहा हो, लेकिन खुदा का कलाम कहता है हन्ना खुदा के घर में जाकर, परमेश्वर के मंदिर में जाकर रो रो कर प्रार्थना करने लगी और कलाम कहता है उसके होठ तो हिल रहे थे लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। मालूम है क्यों? क्योंकि हन्ना अपने परमेश्वर से बातें करते करते टूट चुकी थी और कह रही थी, प्रभु मैं बेहाल हो चुकी हूं, मुझे लोग चिढ़ाते हैं कि अब तेरे पास औलाद ना होगी। लेकिन कलाम कहता है हन्ना परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, विनती करने लगी। प्रभु के दास एली ने उससे कहा, जा हन्ना कुशल से अपने घर चली जा, तेरे पास एक औलाद होगी। आज आपसे कहना मांगता हूं, जब उसने प्रार्थना की, जब उसने दुआएं की, जब उसने परमेश्वर को अपना सहारा बनाया, आपसे कहना चाहता हूं कि उसके पास एक संतान हुई, उसका नाम सैमुएल रखा गया। आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के पास आते हो, जब आप पहले परमेश्वर के पास आते हो, जब पहले अपनी रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने लेकर आते हो, तो आपसे
कहना चाहता हूं आसमान के खुदा की तरफ से ये जवाब आता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता हूं। इसलिए आज इस बात को याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी जाने से पहले, कुछ भी करने से पहले अपने परमेश्वर के पास आइएगा। दाऊद जैसा राजा कह रहा है मैं यहोवा के पास गया। लोगों के पास गया होता तमाम निगेटिव बातें सुनने को मिलती, दुनिया के लोगों के पास गया होता तो तमाम लोग यही कहते अब कुछ ना होगा, अरे तुम्हारे घर में मुसीबतें ऐसी बनी रहोगी, इतना दुआ कर रहे हैं, इतना बाइबल पढ़ रहे हैं, इतनी समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन आपसे कहना मांगता हूं जब ऐसी आवाजें दिखाई दें, जब ऐसी चीजें सुनाई दें, आप कहीं और मत जाना, अपने परमेश्वर के पास आना। वो परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से निर्भय कर देगा, तुम्हारे अंदर से डर की सामर्थ को दूर कर देगा, तुम्हारे घर के बच्चों की जीवन से डर की सामर्थ को दूर कर देगा। मालूम है क्यों? क्योंकि जिसके पास हम आ रहे हैं उसने आसमान और जमीन को बनाया है। जिसके पास हम आ रहे हैं उसके पास उद्धार करने की शक्ति है। जिसके पास हम घुटने टेक रहे हैं उसके पास सामर्थ है, जीवन देने की सामर्थ है, उसके पास न्याय करने की सामर्थ है। इसलिए प्रियो, आप जहां कहीं भी अपने जीवन में इस वचन को सुन रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ भी और कहीं भी जाने से पहले अपने परमेश्वर के पास जरूर रहना, जरूर अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक देना, जरूर अपने परमेश्वर के सामने पश्चाताप कर लेना, जरूर अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना कि प्रभु मुझ में शक्ति दे ताकि मैं किसी को क्षमा कर सकूं, मुझ में शक्ति दे प्रभु ताकि मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकूं। आज आपसे कहना चाहता हूं कहीं भी जाने से पहले, कहीं भी खटखटाने से पहले आसमान के खुदा के घर के सामने खटखटाइए, उसके सामने फरियाद रखिए और कहिए प्रभु मैं तेरे पास आया हूं और मुझे मालूम है तू मुझे पूरी रीति से निर्भय कर देगा, मेरे अंदर से भय को दूर कर देगा, मेरे अंदर से डर को अलग कर देगा। आज दुआ करना चाहता हूं आपके लिए, यदि आप डर में हैं, भय में हैं और कुछ चीजों से आप उलझे हुए हैं, आसमान का खुदा आपको छुटकारा दे सके। प्रभु यीशु मसीह हम दुआ करते हैं जो लोगों के अपने जीवन में ऐसा लगता है कि मैं निराश हो चुका हूं, लोगों के पास गया काम नहीं बना, डॉक्टर्स के पास गया काम नहीं बना, चीजें पूरी नहीं हो पाई समय से, प्रभु आज दुआ करते हैं ये कहीं भी जाने से पहले तेरे सामने अपने घुटनों को टेकें। और मुझे मालूम है बाइबल में जितनों ने आपके सामने अपने घुटनों को टेका है उन सब के जीवन में, उन सब के परिवार में, उन सब के लाइफ में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और उसको पूरी रीति से निर्भय किया है। याद है जब डैनियल शेरों की मान में गया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं वैसे ही परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए और दुआ करता हूं प्रभु यीशु मसीह कि ये भी कहने पाए कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु ने ब्लेस कर और जब ये कहीं भी जाएं, सबसे कहीं भी जाने से पहले तेरे सामने आकर घुटने टेक सके। ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।